हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ आप सभी देशवासियों के लिए। आप सबको मेरी तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, देश के प्रति हमेशा ईमानदारी का भाव और देशभक्ति का भाव बनाए रखें। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि देश हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इस देश में हम अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, लोगों के साथ अच्छे काम करते हैं, मिलजुल कर सभी रहते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। देश ने जो कुछ भी अच्छा दिया है उसके लिए, उसकी आन बान शान के लिए हमेशा अच्छे काम करते रहें, नेक काम करते रहें। यही हम सब भारतवासियों के लिए सबसे बड़ा गौरव का दिन है और हम सब अपनी मातृभूमि के लिए जो कुछ अच्छा कर सकते हैं हमें करना भी चाहिए और हमें करना भी है। यही सब देशवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश में एकता का भाव, समानता का भाव और खुशियों का भाव तभी आ सकता है जब आप सब लोग देश के प्रति अपने कर्तव्यों को हमेशा ध्यान में रखें, उसकी अच्छाई के लिए काम करें। कभी कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल अपने घर में, अपने देश में ना करें जिसकी वजह से आपके परिवार का या फिर आपके देश का सर नीचा हो जाए, क्योंकि देश हम सबकी आन बान शान से जुड़ा है, हमारी बहुत सारी कुर्बानियों से जुड़ा है। मैं भी एक आर्मी पर्सन की वाइफ हूँ और आज मैं आप सभी देशवासियों को अब ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबसे कुछ कहना भी चाहती हूँ और कुछ वादा भी आप सबसे चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी इतने साल आर्मी से जुड़ी हूँ। आर्मी में हमेशा हम एक परिवार की तरह रहते हैं, एकता होती है, अच्छा भाव होता है, लोगों से दिल से लगाव होता है। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, किसी धर्म जाति का नहीं होता है, क्योंकि वहाँ एकता की भावना, प्यार की भावना और समानता की भावना हर किसी में होती है। कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वहाँ एक परिवार की तरह लोग मिलजुल कर रहते हैं, जहाँ सुकून है, शांति है, बहुत हंसी खुशी का माहौल होता है। जब भी कोई फंक्शन होता है या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है, सब अपना सहयोग भी देते हैं और अपने अपने अनुसार अच्छे काम भी करते हैं और एक दूसरे के लिए प्यार का और सम्मान का भाव हमेशा बनाए रखते हैं। यही एक परिवार की विशेषता भी होती है, देश की विशेषता भी होती है और जिन लोगों से, जिस काम से हम जुड़े हैं उसमें भी एक विशेषता होती है कि हर कोई वहाँ अपने अपने अनुसार अपने कर्मों को पूरा करता है, अपने काम को ईमानदारी से करता है, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति और खुद के प्रति भी ईमानदार रहता है। यही एक आर्मी पर्सन की बहुत बड़ी भक्ति भी है, सेवा भी है और भाव भी है, क्योंकि वो लोग कभी भी अपने परिवार से पहले हमेशा देश का नाम और देश के लिए काम सबसे पहला कर्तव्य है, वो हमेशा अपने परिवार से भी बोलते हैं और परिवार से आगे खड़े होकर अपने देश के लिए हमेशा काम करते हैं। उनका परिवार कैसे रहेगा, उनके साथ क्या होगा, कैसे होगा और कुछ भी अगर अलग होता है, गलत होता है, तब भी वो सबसे पहले अपने देश के लिए खड़े रहते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त हैं, ईमानदार हैं और अपने वर्दी के प्रति और अपने देश के प्रति और अपनी नौकरी के प्रति उनके मन में हमेशा ईमानदारी का भाव रहता है और सबसे ज़्यादा अपने देश के लिए कुछ करने का भाव रहता है। ये हम सब परिवारों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हम सब देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, सबकी देखभाल भी करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबकी रक्षा के लिए काम करते हैं। इसीलिए हम सबको सबसे पहले देश के लिए कुछ करने की इच्छा सबके मन में होनी चाहिए। ऐसा बच्चों को भी जगाना है, सभी को ईमानदारी के साथ अपने अपने कर्तव्यों को निभाना है। जो लोग सीमा पे खड़े होके आप सबकी रक्षा करते हैं और आप सबके लिए हमेशा अपने सच्चे मन से देशभक्ति के लिए अब कुर्बान भी हो जाते हैं, उनको मैं
सौ बार नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने अपने योगदान से बहुत अच्छे काम किए हैं, देश सेवा की है और खुद की कुर्बानियों की वजह से देश का नाम और देश की आन बान शान को हमेशा बचा के रखा है। सबका फ़र्ज़ होता है कि देश के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि सबका अभिमान, सभी का गौरव बना रहे और हम सबके परिवारों में भी एकता का भाव बना रहे। कोई भी नौकरी या कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जिससे कि देश का सम्मान ना किया जा सके, देश के सम्मान को ऊंचा ना उठाया जा सके। हर नौकरी देश से जुड़ी है, हर काम देश से जुड़ा है। हमें फ़क्र होना चाहिए कि हमारे देश में हम आज़ादी के साथ जी भी सकते हैं, खुलकर हंस भी सकते हैं, रह भी सकते हैं और जहाँ चाहे हम घूम भी सकते हैं। हमें कोई डर, कोई बंधन नहीं होता है क्योंकि हमारा देश हर चीज़ से सबसे आगे है। हमें ऐसा मालूम भी है और होना भी चाहिए। हम सबका पहला फ़र्ज़ है कि हम अपने देश के लिए वो सब काम करें, वो ज़िम्मेदारियाँ, वो कर्तव्य ज़रूर निभाएं जो कि ज़रूरी है। छोटी-छोटी बातों को लेकर या लोगों के साथ छोटी-छोटी बातों से उलझने से अच्छा है कि कुछ अच्छा काम देश के लिए करें, तरक्की के लिए करें। अगर आपके पास क्षमता है तो आप कुछ लोगों को काम देकर देश सेवा कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई नौकरी है तो ईमानदारी के साथ आप देश के लिए ईमानदार नागरिक की तरह अच्छा काम कर सकते हैं, अपना समय अच्छे के लिए दे सकते हैं और जो कुछ टैलेंट आप सब में है उससे आप अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। कभी भी स्वार्थ के लिए किसी काम को नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वार्थ जब होता है तो इंसान रास्ता भटक जाता है। स्वार्थ के लिए वो कुछ ऐसे रास्ते अपना लेता है जो कि लालच में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि जब लालच का भाव आ जाता है तो हर इंसान अपने अपने आदर्शों से, अपनी अपनी कुर्बानियों से और अपने अपने कर्तव्यों से भटक भी जाता है। ऐसा होता है क्योंकि इंसान बहुत सारी चीज़ों से घिर कर जुड़ा होता है, परिवार से भी जुड़ा होता है, लालच से भी जुड़ा होता है, सम्मान से भी जुड़ा होता है। जब उसे परिवार की चिंता होती है तो ज़्यादा कमाई करने का लालच उसके मन में आता है। जब सम्मान का भाव होता है तो वो चाहता है कि उसके पास ऐसा सब कुछ हो जो लोग उसे सर झुका के सम्मान करें। और कर्तव्य आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कुछ काम करते हैं तो एक कर्तव्य बन जाता है कि आप उस काम को अच्छी तरह से करें, ईमानदारी के साथ करें और सच्चे मन से करें ताकि वो काम आपको सम्मान भी दिलाए और देश के लिए, लोगों के लिए सम्मान का भाव भी उस काम में हो। ऐसा होना ज़रूरी है क्योंकि हर किसी को भगवान ने नेकी पे चलने के लिए, नेकी के रास्ते पे चलने के लिए और नेक इंसान बनने के लिए ही इस धरती पे भेजा है। चाहे आप भले ही कैसे भी हों, आप में अच्छाई ज़रूर होती है। अपनी अच्छाइयों को पहचान के देश सेवा के लिए, भक्ति भाव के लिए और अपने देश में जो लोग देश के लिए काम करते हैं, सीमा पर रहते हैं, बॉर्डर पे रह के दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर मौसम में आप सबकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उनके प्रति हमेशा सम्मान का भाव बनाए रखें और हमेशा एक अच्छे और सच्चे नागरिक की तरह आप भी जहाँ रहते हैं अपनी अपनी जगह में सभी लोग अपने अपने आस पड़ोस के माहौल को अच्छा बनाए रखें, सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें क्योंकि हर कोई यहाँ देश में सुरक्षा के लिए आया है, रक्षा के लिए आया है और अपने आप को खुशहाल बनाने के लिए, लोगों को खुशहाल बनाने के लिए ही आया है। हम सब चाहे घर में रहें, बाहर रहें, नौकरी पे रहें, जहाँ भी रहें, हम लोगों से जुड़े होते हैं। लोग हमारा अभिमान, सम्मान और हमारा आदर बहुत अच्छी तरह से करते हैं लेकिन कभी-कभी लोग अहंकार में, क्रोध में आकर, किसी बैर भाव में आकर, दूसरों की बातों में आकर अपने भाव को गलत कर लेते हैं जिसकी वजह से नुकसान आप ही का होता है। सम्मान भी आप ही का खो जाता है और देश में जो बिखराव होता है, जो टकराव होता है, वो भी आप ही का हो जाता है क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हैं। चाहे आप कहीं भी रहें, दूर रहें, पास रहें, गांव में रहें, शहर में रहें,
लेकिन रक्षा और सुरक्षा दोनों जगह बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप सब हमेशा कर्तव्य का पालन करें। जहाँ भी रहते हैं अपने आस पड़ोस के माहौल को अच्छा बनाए रखें, सुरक्षित रहें और हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए भी काम करें। जो लोग आपसे उम्मीद करते हैं उनकी उम्मीदों को कभी ना तोड़ें। मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों से मनमुटाव हो जाता है, बैर हो जाता है, लेकिन कभी भी उनके प्रति गलत सोच और गलत भाव से उनका बुरा ना करें, ना ही सोचें। ना ही किसी समाज में, ना ही देश में, ना ही पड़ोस में और ना ही परिवार में। कोई अच्छा नहीं लगता है, उससे दूर हो जाएं, कुछ दिन उससे दूर रहें, लेकिन किसी के प्रति कभी भी गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आज के समय में ऐसा बहुत कुछ होता है कि पड़ोसी पड़ोसी के साथ बैर भाव रखता है, झगड़ा करता है, उसके बुरे की कामना करता है, उसके साथ बुरा कर भी देता है। हर इंसान को सम्मान करना भी आना चाहिए और सम्मान से रहना भी आना चाहिए, क्योंकि देश में जब भी कुछ गलत होता है उससे सभी का सर झुक जाता है। शर्म से इंसान कभी कभी खुद को भी अंधेरे में कैद कर लेता है। ऐसा परिवारों के साथ भी होता है, पड़ोसियों के साथ भी होता है। ऐसा कुछ भी कभी ना करें, क्योंकि हर इंसान अच्छा है, प्यारा है, नेक है। रास्ता भटक जाता है, क्रोध में उलझ जाता है और अपनी अपनी चीज़ों की वजह से कुछ चीज़ें गलत कर देता है, लेकिन उन सबको माफ़ी मांगना भी आना चाहिए और माफ़ करना भी आना चाहिए, क्योंकि जब कुछ गलत किया है तो माफ़ी मांगना ज़रूरी है, और जब आपके साथ कुछ गलत होता है उसके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। लेकिन ऐसी आवाज़ कभी नहीं उठानी चाहिए जिससे कि आप किसी के घर का नुकसान करें, किसी के लोगों को नुकसान करें या किसी की संपत्ति को नुकसान करें। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। शब्दों से आप सब कुछ सुलझा सकते हैं, अच्छे शब्दों से कोई भी चीज़ बदली जा सकती है, लेकिन अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे, किसी को गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। उन चीज़ों को समझ के चलें, क्योंकि कभी भी अगर सामने वाला बोलता है तो एक को चुप रहना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और वो शांत भी होंगी। जब दोनों एक साथ बोलेंगे, एक साथ क्रोध करेंगे, एक साथ नफ़रत और बैर का भाव रखेंगे और एक साथ अपने शब्दों का बाण एक दूसरे पे छोड़ेंगे तो कैसे शांति होगी। शांति से रहने के लिए एक को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो परिवार में हो, रिश्तों में हो, समाज में हो या फिर देश में हो। सभी के लिए ज़रूरी है। आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें और हमेशा अपने साथ ईमानदारी के साथ हर काम को करें। अपने परिवार का सबसे पहले ख्याल रखें, क्योंकि उसी परिवार की वजह से आप घर के बाहर जाते हैं, काम करते हैं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अच्छी चीज़ों से जुड़े होते हैं। सबसे पहले उनका ध्यान रखें, खुद का भी ख्याल रखें। जो कुछ भी प्रकृति के अनुसार होता है उससे कभी ना घबराएं, कभी ना डरें, लेकिन अपनी गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले काम करें। गलती को सुधारना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन गलतियों से आपका परिवार, आपका घर, आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, उनकी वजह से हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि गलतियाँ आपकी है, सुधारना भी आपको है। कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, किसी के अपमान के लिए काम ना करें, हमेशा सम्मान के लिए काम करें, अच्छे के लिए काम करें। फिर आप देखिए कि देश में, समाज में और लोगों में और परिवार में कितना अच्छा भाव होगा, कितनी शांति होगी, कितना सुकून होगा, कितना एक दूसरे के साथ लोग अच्छा भाव रखेंगे, प्यार से रहेंगे, खुश रहेंगे, तरक्की के लिए काम करेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए खुश होकर काम करने से ही आपकी बीमारियां भी दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि भगवान कोई भी चीज़ अपने आप नहीं देता है। ये सब भाव से आती हैं और भाव से ही चली जाती हैं। बीमारियां आज क्यों हैं? क्योंकि इंसान अंदर से बहुत कमज़ोर है, दुखी है, परेशान है, अपने ही विचारों में उलझ गया है, अपने ही शब्दों में वो अपने आप को बुरा बना लेता है, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कोई भी बीमारी ऊपर से नहीं आती, ये आपके मन का वहम होता है। सोच की वजह से, आपके क्रोध की वजह से और आपके बुरे शब्दों की वजह से आप ही के शरीर को कुछ चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं। कुछ ग्रह मैं मानती हूँ
कि हमारे जीवन में, हमारे कुंडली में ऐसे होते हैं, समय समय पर बदलते हैं, लेकिन उनका एक निश्चित समय होता है। वो आएंगे और अपना अपना काम हमेशा करके चले जाएंगे। ऐसे ही लोगों का भी हमारे जीवन में होता है। ग्रहों से कभी डरना नहीं चाहिए, परिस्थिति से कभी घबराना नहीं चाहिए, और बीमारियों से कभी भी शोक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीमारी अगर मिली है इंसान को आगे बढ़ाने, वो कमज़ोर है, उसको ऊंचा उठाने के लिए मिली है। जब आप कमज़ोर होते हैं तो बीमारियां आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं। कभी भी कमज़ोर ना बने, लाचार ना बने, कभी भी उदास ना रहें, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है अगर आप भगवान से जुड़े, भगवान से उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन से जल्दी दूर हो जाए। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखते हैं, गलत सोच नहीं रखते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं। हर समस्या का समाधान होता है। मैंने अपने जीवन में बहुत परिस्थितियां खराब देखी हैं, बहुत समय खराब देखा है, खराब लोगों को भी देखा है, लेकिन मेरा मानना है कि उनसे उलझना, उनसे लड़ना उससे अच्छा है कि हम खुद को इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना प्योर बना लें कि हमारी सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाए। जब हम भक्ति में जाते हैं, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, तो प्रेम का भाव आता है, और जिसके अंदर प्यार का भाव आता है वो हमेशा अंदर से खुश रहता है, प्योर रहता है, शांत रहता है, सुकून में रहता है। हर इंसान अकेला है, उसे अकेले आना है, अकेले जाना है। जब हम लोगों की भीड़ में होते हैं, परेशानियां भी आती हैं, शब्द भी खराब होते हैं, मन भी खराब होता है, दिल में भी क्रोध आता है। जितना आप लोगों से दूर रहेंगे और भगवान के पास रहेंगे, परिस्थितियाँ उतनी ही अच्छी और आसान हो जाएंगी, और जितना आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, भगवान से दूर रहेंगे, परिस्थितियाँ उतनी खराब हो जाएंगी। क्योंकि जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं, लोगों के साथ, आपका बैर भाव भी होता है, अच्छा भी भाव होता है, और बुरा भाव भी हो जाता है। जब हम बुरी चीज़ों से उलझ जाते हैं तो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। भगवान हमें अच्छे रास्ते पर हमेशा ले जाने के लिए रास्ता भी दिखाता है, और आपके मन को उस तरफ लेकर जाता है। भक्ति भाव से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि भक्ति से आपके मन को शांति मिलती है, और भाव से आपके शरीर में भी शुद्धि होती है, और आपके शब्दों में भी शुद्धि होती है। हमेशा अपना भाव अच्छा बनाए रखें, क्योंकि कोई किसी के लिए यहाँ बैर भाव रखने नहीं आया है। प्यार से रहें, क्योंकि प्यार भगवान ने सबको सिखाया है, और प्यार के लिए ही एक दूसरे को बनाया है, लेकिन उसका भाव गलत नहीं होना चाहिए। हर इंसान बहुत अच्छा और बहुत प्यारा, और नेकी के रास्ते पर चलने के लिए हमेशा ईमानदारी के साथ, अपने परिवार के साथ, नौकरी के साथ, लोगों के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि भगवान ने सभी को सब कुछ दिया है। लोग कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जिसके पास अच्छा शरीर है, अच्छा सब कुछ है, क्योंकि शरीर अच्छा है तो आपके पास सारी दौलत है, क्योंकि उससे आप सब कुछ कर सकते हैं। उससे अपनी प्रकृति को, अपने देश को, अपने समाज को, अपने जीवन को, अपने शब्दों को, अपनी खुशियों को बदल सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी भगवान से जुड़ी हूँ। बहुत सारी चीज़ें भगवान हमें देकर भेजता है, लेकिन हम जब परिवार में उलझ जाते हैं, रिश्तों में उलझ जाते हैं, लोगों में उलझ जाते हैं, ये चीज़ें इंसान को भक्ति से दूर कर देती है। लेकिन उसका भी एक समय होता है, इन चीज़ों को भी सीखना और समझना होता है। 30 साल से 40 साल की उम्र में इंसान बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करता है, जिससे कि वो समझता भी है, सीखता भी है, और उन चीज़ों से निकलने के रास्ते भी उसे पता चलते हैं। 40 से 50 साल का समय भोगने वाला होता है। कभी रिश्तों में टकराव होता है, कभी बीमारी में होता है, कभी धन का अभाव होता है, कभी लोगों से भी बहुत मनमुटाव होता है, रिश्तों में भी खटास आती है। ये सब होता है हर किसी के जीवन में। कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी की आयु अलग होती है, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको अपना समय बिताना पड़ता है, क्योंकि इससे आप भाग नहीं सकते। जितना आप भागेंगे ये चीज़ें आपके पीछे दौड़ेंगी, लेकिन उससे अच्छा है कि आप लोग उन चीज़ों को समझें, सीखें और महसूस करें कि ये सब होना है, एक दिन बदल जाएगा। जब आपके मन में ऐसा भाव आएगा
तो कोई भी इंसान अंदर से दुखी और परेशान नहीं होगा, न बीमारियां होंगी, न ही इतने रोग दोष और दुख कलेश होंगे। रिश्तों में भी मिठास रहेगी, लोगों से भी आपका कभी बैर भाव नहीं होगा, क्योंकि जो कोई कुछ कहता है उसको कहने दीजिए, उसको अपना काम करने दीजिए। आप सब अपने अच्छे काम करें, क्योंकि किसी के कहने से कोई बदल नहीं जाता है। आपके शरीर से जो चीज़ें ख़त्म करनी है वो आपको करनी है। दूसरे के कहने से ना आप अपने शरीर को क्रोध में ले जा सकते हैं, ना ही अच्छे भाव में ले जा सकते हैं। ये सब आपको अपने आप को समझना है कि हमें किससे बैर करना है, किससे प्यार करना है, किससे दूर रहना है, किसके पास रहना है। क्योंकि इंसान को इतनी समझ तो होती है कि उसे अच्छा बुरा दिखाई देता है। जिस रास्ते पर चलने से आपके रिश्ते ख़राब होते हैं, उस रास्ते पर चलने से अच्छा है कि उस रास्ते को बदल लीजिए। जिन चीज़ों की वजह से आपके शरीर में नुकसान होता है, बीमारियां होती हैं, उन चीज़ों के सेवन से आप बचें, तभी आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जो नफ़रत का, बैर का भाव आप सबको आपकी परिस्थिति से दूर करता है और आपके जीवन में खुशियों से दूर करता है, उससे अच्छा है कि आप भगवान का रास्ता अपनाएं, क्योंकि भगवान का रास्ता कभी भी दुखों की तरफ नहीं ले जाता, खुशी और सम्मान की तरफ लेकर जाता है, प्यार की तरफ लेकर जाता है। मैं हमेशा आप सबके लिए गॉड से दुआ करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें, प्रेम से रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हम सब के लिए सब कुछ ज़रूरी है। जब यहाँ आए हैं तो जीवन को अच्छे से गुजारो, खुश होकर चलो, प्रेम से रहो, क्योंकि यही जीवन कभी हमारा दूसरों के लिए एक मिसाल भी बन जाता है कि देखो लोग कैसे कैसी परिस्थिति में भी मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, अपना जीवन अच्छे से बिताते हैं, कभी किसी पे क्रोध नहीं करते, किसी को दोष नहीं देते हैं। जो कुछ मिला है वो सब आपके कर्मों की वजह से ही आपकी झोली में आया है, तो उससे खुश होकर पार करें। कभी ना घबराएं, ना दुख से, तकलीफ से, ना लोगों से, ना ही परिस्थिति से। जो कुछ हो रहा है होने दें, क्योंकि भगवान सब देख रहा है, सबको सब कुछ देता है तो सब चीज़ों से काटता भी है। इसीलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो कुछ भी समय आपके पास बचा है उसे अच्छा बनाएं, प्यारा बनाएं और महसूस करें कि मुझसे अच्छा, मुझसे खुश इंसान कोई नहीं है। जब आप ऐसा महसूस करेंगे तो आप सबसे लकी इंसान बन जाएंगे भगवान की नज़रों में, क्योंकि वो यही चाहता है कि हर आदमी दिल से अपने आप को अच्छा समझे और अच्छे के लिए काम करे और हमेशा अपनी अच्छाइयों के साथ जुड़ा रहे, बुराइयों के साथ नहीं। बुराइयों को ख़त्म करें, अच्छे की तरफ हमेशा चलते रहें और अच्छे लोगों से हमेशा जुड़े रहें। यही हम सब के लिए सबसे बड़ी सोच और समझ की बात है, जिसे हमें आज यहाँ बुरे समय में भी अच्छा बनाना है और अच्छे लोगों से, अच्छी चीज़ों से जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।